बिग बैटल में खबर गाजा में ट्रंप के सीजफायर प्लान की। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर 5 अक्टूबर तक हमास ने उनका सीजफायर प्लान नहीं माना तो सबसे भयंकर हमला होगा। हमास ने ट्रंप की कुछ शर्तें तो मान ली, लेकिन सवाल हमास के हथियारों का है। क्या हमास अपने हथियार छोड़ेगा या फिर सीजफायर की आड़ में खुद को मजबूत बनाएगा? क्या गाजा की ये जंग अब बीते दिनों की बात होगी? क्या गाजा में इजराइल का मिलिट्री एक्शन खत्म हो जाएगा? इजरायली बमबारी से मलबे में तब्दील गाजा शहर का भविष्य क्या है? क्या ट्रंप का गाजा प्लान पूरी तरह सफल हो पाएगा? सीज फायर को तैयार हमास, लेकिन क्या इससे शांति आएगी? अमेरिका की सीज फायर की कोशिशों के बावजूद आरोप है कि गाजा पर इजराइल का हमला जारी है। ये तस्वीरें गाजा पर इजराइल के एक्शन की हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि जमीन पर स्थिति बदलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के 6 घंटे बाद हमास ने साफ किया कि गाजा में सीजफायर के लिए तैयार है। ट्रंप प्लान के तहत हमास सभी बंदियों को रिहा करने के लिए भी राजी है। इसके अलावा वो गाजा का प्रशासन छोड़ने के लिए भी तैयार है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी कर इस दिन को बहुत खास बताया। इस प्लान को लेकर ट्रंप बहुत उत्साहित है। लेकिन कुछ सवाल हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेर सकती हैं। सीजफायर के संकेत के बावजूद गाजा में इजराइल का एक्शन खत्म नहीं हो रहा। तस्वीरें गाजा की हैं। ये शहर में एक इमारत को उड़ा देने की तस्वीर है। इजरायली सेना पर विस्फोटक से लदी गाड़ी से इमारत को उड़ाने के आरोप लग रहे हैं। गाजा में इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाई के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। ये गाजा में जारी इजरायली ऑपरेशन की नई तस्वीरें हैं। इजराइल का लगातार एक्शन हो रहा है। बड़ा सवाल हमास का भी है। क्या हमास हथियार छोड़ने के लिए राजी होगा? क्या सीजफायर की आड़ में हमास फिर से खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश नहीं करेगा? हमास का कहना है कि वो गाजा का प्रशासन किसी फिलिस्तीनी समूह को सौंपने को तैयार है। इसका गठन फिलिस्तीन के लोगों की सहमति और अरब इस्लामिक देशों के समर्थन से किया जाएगा। हमास ने साफ किया है कि वो फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य पर होने वाली चर्चा में शामिल होना चाहता है। लेकिन बड़ा मुद्दा हमास के हथियार बंद दस्ते का है। हमास का कहना है कि जब तक गाजा पर इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता, संगठन हथियार नहीं छोड़ेगा। हथियार के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए। हम अपने हथियार भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य को सौंप देंगे। जो भी गाजा पर शासन करेगा, उसके हाथों में हमारे हथियार होंगे। ट्रंप के 20 सूत्री प्लान में हमास के हथियार छोड़ने की भी बात है, लेकिन फिलहाल हमास की तरफ से इस पर स्थिति साफ नहीं की जा रही। सवाल है कि हमास के इस रुख के मायने क्या हैं? हमास का जो पूरा तंत्र है, उसका जो बचा खुचा जो अस्तित्व है, वो जाहिर है कि वो बना रह सकता है यदि वो इस गाजा प्लान को मान लेता है और जो रिमेनिंग जो हॉस्टेजेस हैं, इजरायली जो बंधक हैं, उसको यदि वो रिहा कर देता है
वो और अपने जो गाज़ा पर रूल करने की जो उसकी इच्छा महत्वाकांक्षा है उसको वो त्याग देता है और आतंक का रास्ता वो छोड़ देता है। हथियारों को लेकर हमास का रुख साफ नहीं है। यही वजह है कि गाजा में लगातार इजराइल का ऑपरेशन जारी है। खान यूनुस का ये वीडियो है। यहाँ इजराइल ने 20 हमास आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। जाहिर है गाजा की जंग अभी जारी है। सीज फायर से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।